सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़र हो तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद से एक्सिस बैंक ने अपने कुछ चार्जेस को यहाँ पे डबल कर दिया है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्जेस थे जो कि पहले बहुत ही कम आपसे लिए जाते थे, लेकिन अब जो है इसे यहाँ पे डबल कर दिया गया है। तो पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारे पास लेटेस्ट पीडीएफ आ चुका है जिसमें डिटेल में मेंशन्ड है कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद से कौन कौन से चार्जेस को इंक्रीज किए गए हैं। तो सबसे पहला चार्ज है जो इंक्रीज किया गया है वो है आपका लेट पेमेंट फीस का। आप सभी लोग को पता है कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है जिससे आपको पहले उस अमाउंट को पेड करना होता है। जहां आप जो है ड्यू डेट से एक दिन का भी लेट कर देते हो आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे वही सभी चार्जेस बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं एकदम डिटेल में कवर कर दूं कि अगर आपका जो बिल अमाउंट है वो अगर 100 रुपया से नीचे का है तो पहले भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था उसके लिए, और अभी भी जो है आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका बिल 101 से लेकर 300 रुपये के बीच में है तो पहले आपसे 100 रुपया यहाँ पे लेट पेमेंट फी लिया जाता था, लेकिन अब एक खुशखबरी है कि 101 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका बिल ड्यू होता है, अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो अब आपसे कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे जीरो देखिए मेंशन दिख रहा होगा। अगर आपका बिल 301 से लेकर के 500 के बीच में है और अगर आप टाइमली पेड नहीं करते हो तो पहले आपसे 300 रुपया लिया जाता था, लेकिन अब जो है और एक खुशखबरी है कि अब आपसे 100 रुपया ही लिया जाएगा। तो यहां तक आपने देखा कि सभी चार्जेस को ऑलमोस्ट कम कर दिए गए हैं, लेकिन अब यहां से सारे चार्जेस बढ़ गए हैं। अब देख सकते हो पहले अगर आपका बिल 501 से 1000 के बीच में था, अगर लेट पेमेंट करते थे तो 300 चार्ज देना पड़ता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के बाद से वही 300 की जगह में 500 पेड करना पड़ेगा। 1001 से 5000 के अंदर आपका बिल था, टाइमली पेड नहीं करते थे तो पहले 500 देना पड़ता था, अब आपको उसके जगह 750 देना होगा। 5001 से अगर 10,000 के बीच में था तो पहले 600 देना पड़ता था, अब आपको वहां पे 750 यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। 10,001 से 25,000 के अंदर था और अगर आप टाइमली पेड नहीं करते थे तो 700 देना पड़ता था, अब वहां पे आपको 950 रुपये पे देना पड़ेगा। 25,001 से 50,000 के बीच में बिल था, टाइमली पेड नहीं करते थे, पहले 700 देना पड़ता था, अब आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। और वही अगर 50,000 से ऊपर आपका कोई भी अमाउंट था, टाइमली पेड नहीं करते थे, पहले 700 देना पड़ता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 1200 देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। मतलब अब आपको ड्यू डेट से पहले किसी भी तरह अपने जो है क्रेडिट कार्ड के बिल को पेड कर देना है। अगर आप नहीं पेड करते हो तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। आप देख सकते हो आपके सामने ये पीडीएफ है, सीधे यहाँ पे दुगने चार्जेस कर दिए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग अगले चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ये चार्जेस आपका रिप्लेसमेंट फी का है। रिप्लेसमेंट फी क्या होता है कि मान के चलिए कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करवाते हो तो आपको यहाँ पे अब जो है चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ए रिप्लेसमेंट फी इज 100 विल बी एप्लीकेबल इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2020। यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करवाओगे तो अब आपको यहाँ पे 100 रुपया पेड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नाम दिए गए हैं जिसपे आपको कोई भी रिप्लेसमेंट का ये लोग फी नहीं लेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 6 क्रेडिट कार्ड है, आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। ये 6 क्रेडिट कार्ड पे रिप्लेसमेंट का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस 6 क्रेडिट कार्ड को छोड़ के आपका जो भी क्रेडिट कार्ड होगा, अगर आप जो है टाइम से पहले उसे रिप्लेस करवाते हो, यानी कि एक्सपायरी डेट से पहले रिप्लेसमेंट उसका करवाओगे, तो अब आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट का भी 100 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये कुछ दो ऐसे चार्जेस है जो कि एक्सिस बैंक ने यहाँ पे अपने डिटेल में अपने पीडीएफ के जरिए लोगों को बता दिया है कि अब आपसे 1 अक्टूबर 2020 के बाद से ये सब चार्जेस लगना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोई भी बिल को जो है आप ड्यू डेट से पहले पेड कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चार्जेस को हाई कर दिए गए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आप समझ सकते हो 1200 रुपया, 1000 रुपया इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको ये स्टेप एक्सिस बैंक का सही लगा या नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चार्जेस ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अभी जितने भी मार्केट में बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सभी से ज्यादा आपको अब
एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में चार्जेस दिखना पड़ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने डिटेल में एक्सिस बैंक के ये पीडीएफ के बारे में बता दिया, जिसमें चार्जेस जो थे मैंने कवर कर दिया। तो वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं एक्सिस बैंक के उनको पता होना चाहिए कि एक भी अगर बिल उनका मिस हो रहा है, ड्यू डेट से पहले पेड नहीं कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा उनको चार्जेस देना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले और आप हमारे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम लोग थोड़े बड़े टॉपिक को कवर करते हैं। तो मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।